जंगल के बीचों बीच मोनू हाथी अपनी पूरी ताकत से एक छोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। सूखी टहनियां चटक कर दूर गिरती हैं। वह जोर से चिंघाड़ता है। उसकी दहाड़ से पक्षी घोंसलों से उड़ जाते हैं। मोनू रास्ते में आने वाले हर छोटे जीव को अपनी सूंड के झटके से किनारे कर देता है। चींटी के बिल के पास पहुंचकर वह अपना भारी पैर जोर से जमीन पर पटकता है। धूल का गुबार उठता है और वह जोर जोर से हंसता है। झाड़ियों के पीछे से चिंकू खरगोश यह सब देख रहा है। चिंकू धीरे से बाहर आता है और मोनू के पास जाकर कहता है, ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं होती, उसे सही काम में लगाओ। मोनू अपनी छोटी आंखों से नीचे की ओर देखता है। वह कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी सूंड को तेजी से घुमाता है। एक जोरदार प्रहार के साथ वह चिंकू को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देता है। चिंकू जमीन पर लुढ़कता हुआ रुकता है। मोनू बिना पीछे मुड़े भारी कदमों से आगे बढ़ जाता है। पीछे धूल और बिखरी हुई टहनियां छोड़ देता है। दोपहर में अचानक जंगल के अंदर हवा में जलने की गंध भर गई। सूखी पत्तियों से आग की लपटें निकलने लगीं और तुरंत आसपास की झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें पेड़ों के तनों पर चढ़ गईं और एक के बाद एक चटकने की आवाजें आने लगीं। मूल रूप से शांत जंगल में तुरंत विस्फोट हो गया। बंदर चिल्लाने लगे और पेड़ों की चोटी से कूदने लगे और हिरण समूहों में नदी की ओर भाग गए। दौड़ते हुए खुरों की आवाज से जमीन जोर जोर से हिलने लगी। मोनू को अपने पीछे गर्मी का एहसास हुआ। वह पीछे मुड़ा और लंबे कदम चलते हुए आग वाले क्षेत्र से भागने की कोशिश करने लगा। उच्च तापमान के कारण जमीन नरम हो गई और दौड़ते समय उसके मोटे तलवे पानी से भरे गड्ढे में भारी पड़ गए। कीचड़ तुरंत उसके टखनों को ढंक गया और ऊपर की ओर फैल रहा था। मोनू ने अपना दाहिना पैर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी ने भारी चूषण बल पैदा किया और उसे कसकर बंद कर दिया। उसने फिर से बल लगाया और उसका पूरा शरीर असंतुलित होकर एक तरफ झुक गया। उसका विशाल शरीर कीचड़ में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। हर बार जब उसने भागने की कोशिश की तो वह न केवल अपने पैर बाहर निकालने में असफल रहा, बल्कि जाल को और गहरा कर दिया। पास की आग देखते देखते फैल गई। उसकी भारी सांसें तेज और अव्यवस्थित होने लगीं और निराशा का दलदल थोड़ा थोड़ा करके उसके रहने की जगह को निगलता जा रहा था। मोनू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और गहरा हो गया। जैसे जैसे वह जोर लगाता, मिट्टी उसके पैर को और भी कसकर जकड़ लेती। वह अपनी सूंड को हिलाता है, सूखी टहनियों को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, पर टहनियां टूटकर बिखर जाती हैं। गर्म हवा के झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे हैं। आग की लपटें अब कुछ ही मीटर की दूरी पर पेड़ों को राख में बदल रही हैं। मोनू जोर जोर से चिंघाड़ता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। उसने देखा कि हिरणों का झुंड और अन्य जानवर उसके पास से दौड़ते हुए निकल गए। किसी ने मुड़कर नहीं देखा। वह चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने की होड़ में लगा है। मोनू का भारी शरीर अब कीचड़ में और धंस चुका है। वह अपनी दाईं ओर झुका, फिर बाईं ओर, पर कोई सहारा नहीं मिला। वह अब पूरी तरह से असहाय है। आग की तपिश ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया है। मोनू के कानों में अब सिर्फ आग के दहकने की आवाज और अपनी तेज सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही है। वह अपनी आंखों से धुआं और दूर भागते जानवरों के पैरों की धूल देख रहा है। वह समझ गया है कि अब वह खुद को नहीं निकाल सकता। उसका शरीर कीचड़ में जम सा गया है और डर उसके सीने में पत्थर की तरह भारी हो गया है। चिंकू खरगोश झाड़ियों से बाहर निकला और उसने मोनू की दयनीय स्थिति देखी। उसने तुरंत पास की ऊंची जगह पर जाकर बंदरों और हिरणों को जोर जोर से पुकारा। उसके बुलावे पर जानवर ठिठके और वापस मुड़े। चिंकू ने अपनी छोटी उंगलियों से मोनू की ओर इशारा किया और फिर जमीन पर पड़ी मजबूत लकड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। बंदरों ने ऊपर से बेलें गिराईं और हिरणों ने अपने सींगों से लकड़ियों को घसीटकर गड्ढे के पास पहुंचाया। चिंकू ने निर्देश दिए। सबने मिलकर एक भारी लकड़ी का सिरा मोनू के पैर के नीचे धकेला। चिंकू चिल्लाया। सबने एक साथ पूरी ताकत लगाई। लकड़ी के दूसरे सिरे पर बंदर कूद पड़े। हिरणों ने धक्का दिया।
लीवर का सिद्धांत काम कर गया। मोनू का पैर धीरे धीरे कीचड़ की पकड़ से ऊपर उठने लगा। मिट्टी में से खींचने की आवाज आई। फिर एक बड़ा झटका लगा। मोनू का पैर मुक्त हो गया। वह कीचड़ से बाहर निकलकर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह सुरक्षित था। सभी जानवर हाफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। चिंकू की चतुराई और सबकी सामूहिक मेहनत ने उस भारी शरीर को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया था। आग की लपटें अब और करीब थीं, लेकिन मोनू अब अपने पैरों पर खड़ा था। मोनू जमीन पर पड़ा रहा। उसकी पसलियां तेज गति से ऊपर नीचे हो रही थीं। उसने कीचड़ भरी अपनी सूंड को धीरे से उठाया और चिंकू की ओर देखा। चिंकू एक पत्थर पर बैठा उसे देख रहा था। मोनू ने अपना सिर जमीन की ओर झुकाया। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से चिंकू के पास जाकर अपना मस्तक उसके सामने टिका दिया। पास खड़े हिरण और बंदर भी चुपचाप उसे देख रहे थे। मोनू ने अपनी सूंड से जमीन पर बने उस बिल को सहारा दिया जिसे उसने पहले अपने पैरों से कुचला था। वह अब किसी को धक्का नहीं देता। अगले दिन मोनू नदी के किनारे से भारी पेड़ की टहनियां अपनी सूंड में दबाकर लाता है और जंगल के रास्ते में पड़ी रुकावटों को हटाता है। वह घने झाड़ों को साफ करता है ताकि छोटे जानवर आसानी से चल सकें। जब भी चिंकू उसे देखता है, वह मोनू की पीठ पर चढ़कर सवारी करता है। अब जंगल में मोनू की दहाड़ डराने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता बनाने के लिए सुनाई देती है। सभी जानवर अब साथ मिलकर भोजन ढूंढते हैं और सुरक्षित रहते हैं। चिंकू और मोनू के बीच अब एक नया तालमेल है। मोनू की विशालकाय शक्ति अब जंगल के हर छोटे जीव की सुरक्षा का जरिया बन गई है। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आती हैं और वे दोनों जंगल के एक नए रास्ते पर साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।